बातचीत नहीं, ओम प्रकाश जी बातचीत नहीं। कि इस देश और प्रदेश की गरीब जनता से, गरीब लोगों से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है। जो हमारे प्रदेश बातचीत नहीं प्लीज। रेहड़ी वाले हैं, जो स्ट्रीट पर खड़े होकर तो बहुत जरूरी है, तो पीछे जो है सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, बर्थडे वाले तो बात नहीं, चाय बेचते हैं, पकौड़ा बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, या छोटे छोटे जो है धोबी हैं जिनकी छोटी छोटी ठेली होती हैं, वो उस पर खड़े होकर प्रेस कर कर अपना जीवन जो है यापन करने का काम करते हैं। और ये जो मैं अध्यक्ष जी कहने जा रहा हूं, क्योंकि कोविड-19 में सबसे ज्यादा प्रभावित यही लोग हुए थे, क्योंकि जब लॉकडाउन था, सब पूरा हिंदुस्तान अपने घर में था, तो इन लोगों के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, इन्होंने उस लॉकडाउन में उसको खाकर ये बिल्कुल सड़क पे आ गए थे। और अध्यक्ष जी हम देखते हैं अपने जीवन में कि जो 40 साल पहले रेहड़ी लगाता था सब्जी की या फल की, वो आज भी उसी तरीके से रेहड़ी लगाता है और उसी से जो है अपने बच्चों का जो है जीवन यापन कर रहा है। हमें बड़ी खुशी हुई थी जब लॉकडाउन के बाद 1 जून 2020 को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वनिधि योजना जो है इनके स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाई गई थी, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, कि किस तरीके से इनकी तरक्की हो, किस तरीके से ये अपने कारोबार पे दोबारा खड़े हो सकें। उनको 10,000 रुपए का लोन देने की बात की गई थी। 10,000 रुपए का लोन वो 12 महीने में अगर टाइम से लौटाएंगे तो 20,000 रुपए का लोन उनको दिया जाना था। फिर 18 महीने में वो 20,000 का लोन अगर वापस लौटाते तो लौटाने के बाद उन्हें 50,000 रुपए का लोन दिया जाना था। मगर बड़े अफसोस की बात है कि ये बेचारे सड़कों पर फिरते हैं, नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के दफ्तरों में जो है ये धक्के खाते फिरते हैं। इनका कोई रजिस्ट्रेशन स्ट्रीट वेंडर्स का वो लोग करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत परेशानी का सबब है। और न ही जो है अध्यक्ष जी, जो वेडिंग जोन जो है, वेंडिंग जोन जो हमारे नगर निकायों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में जो बनने थे, नगर निगमों में जो बनने थे, वो आज तक कहीं बनकर तैयार नहीं हुए हैं। आप स्मार्ट सिटी ले लें, हमारे बराबर में का जिला पड़ता है सहारनपुर, वहां आज तक वेंडिंग जोन जो है कंप्लीट नहीं है। हमारा जिला है शामली, वहां 7 नगर पालिकाएं, 3 नगर पंचायतें हैं, उनमें वहां किसी भी नगर पालिका या नगर पंचायत में वेंडिंग जोन नहीं है। मुजफ्फरनगर पड़ता है, मुजफ्फरनगर में वेंडिंग जोन अध्यक्ष जी नहीं है। अब हर जिले का मत बताइए, में नहीं है अध्यक्ष जी। मैं बहुत ज्यादा लंबे समय नहीं लूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बागपत में जो प्रथम किस्त जो 10,000 रुपए की ली थी, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, उन्हें 8,270 लोगों को जो है 10,000 रुपए का लोन मिला था। उसके बाद जब वो 20,000 रुपए तक आए तो सिर्फ 2,372 रह गए। और उसके बाद जब 50,000 का लोन उन लोगों को मिलना था तो सिर्फ 76 रह गए। ये देखिए कितना उदासीन रवैया मैं समझता हूं कि हमारी सरकार का है। मैं मुजफ्फरनगर का आंकड़ा अध्यक्ष जी आपके सामने रखता हूं, बहुत लंबा टाइम नहीं लूंगा अध्यक्ष जी। 2 जिलों का अध्यक्ष जी मुझे रखना है, मैं नुपुरक पे आ रहा हूं अध्यक्ष जी। मुजफ्फरनगर में 11,322 लोगों को ये जो है 10,000 का लोन मिला था, और जब वो 20,000 तक जाते जाते सिर्फ 4,028 रह गए। और जो है 50,000 का लोन जो उन्हें मिलना चाहिए था, जो उनका हक बनता था, जो लौटा भी रहे हैं, और जो इसकी बाकायदा रिपोर्ट आई है, 70% लोग जो है ये लौटा रहे हैं। सिर्फ मुजफ्फरनगर में 103 लोगों को मिला। यही हाल सहारनपुर का है, यही हाल हमारे शामली का है। शामली में प्रथम किस्त में 10,000 का लोन 7,000 पूरे जिले का को मिला। उसके बाद जो है गृह के जो है दूसरी किस्त जो है 2190 लोगों को मिली, और तीसरी बार आते आते 151 लोग सिर्फ रह गए। तो मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं अपने अनुपूरक पे आता हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे आप मालूम है कि आप चाहते हैं कि 20 तारांकित 5 मिनट है आपको पूछते हुए। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुपूरक सूचना चाहता हूं कि नगर निकाय स्तर पर ऋण आवेदकों अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु समिति के गठन का स्वरूप का विवरण तो दिया गया है, लेकिन नगर निकायों में इस प्रारूप के अनुसार
समिति का गठन नहीं किया गया है। क्या सरकार प्रत्येक नगर निकाय में समिति के गठन का कार्य करेगी? दूसरा, क्या सरकार रेहड़ी पटरी वालों के लिए वेंडिंग जोन जो मैं बता रहा था धन्यवाद, नहीं 5-5.5 मिनट हो गए, 6 मिनट बैठिए। उन्हें बनाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर भारत में के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें? माननीय मंत्री जी बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कोविड के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन गरीब तबके के व्यापारियों के लिए ये योजना शुरू किया था। उत्तर प्रदेश पूरे देश में इस योजना में अग्रणी कार्य कर रहा है माननीय अध्यक्ष जी। और माननीय सदस्य को और आपको, सदन को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पूरे राज्य में पहला रेंज 10,11,504 लोगों को, दूसरा 2,99,541, तीसरा 12,996। माननीय सदस्य ने स्वयं अपने जिले की भी बात किया, उन्होंने खुद आंकड़ा दे दिया, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूं। इसलिए ये योजना पूरी व्यवस्थित रूप से पूरे प्रदेश में चल रही है। 2 उदाहरण उसके मैं देना चाहूँगा कि इस योजना की जो तृतीय वर्षगांठ 1 जून 2023 को हुई, उसमें आप सबके संज्ञान में शायद आया होगा कि उत्तर प्रदेश को पूरे देश में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस योजना में भारत सरकार ने पुरस्कृत किया। दूसरा मैं उदाहरण दूं कि अभी जुलाई महीने में 14 जुलाई को भारत सरकार के इस विभाग के सचिव का पत्र आया है हमारे मुख्य सचिव को कि आपके इस योजना में अच्छे कार्य को देखते हुए हम लोग, भारत सरकार पहले जो आपको लक्ष्य दिया था, पहले लोन का लक्ष्य दिया था 9,25,000, उसको बढ़ा करके हम लोग 12,30,000 करना चाहते हैं। आप कर लोगे कि नहीं? हमने कहा बिल्कुल कर लेंगे, आप बढ़ा के लक्ष्य दीजिए, हमको पैसा। तो ये भारत सरकार पूरे देश में जो योजना चल रही है उसमें उत्तर प्रदेश माननीय अध्यक्ष जी अग्रणी है। और क्यों इनाम मिल रहे हैं, क्यों भारत सरकार हमारा लक्ष्य बढ़ा रही है, उसके 2-3 उदाहरण मैं और दूंगा। देश में कुल जो लोन मिला है इस योजना, स्वनिधि योजना के अंदर 52,15,000 लोगों को माननीय अध्यक्ष जी, उसमें से 1/4 से ज्यादा 26.68% लोग उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे। दूसरा, जिन लोगों को प्रथम ऋण लोन दिया गया है, ऐसे 39,55,000 लोग हैं, उसमें भी 26.40% की प्रगति के साथ उत्तर प्रदेश जो है वो उसमें भारत में पूरे देश में प्रथम स्थान पे है। जो हमारे बड़े शहरों की रैंकिंग की जाती है, जो 7-10 मिलियन प्लस शहरों की रैंकिंग की गई है जहां अच्छा काम हुआ है, उसमें से माननीय अध्यक्ष जी 7 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। जो मेजर शहरों में, जो बड़े शहरों की जो रैंकिंग की गई है उसमें भी 7 शहर हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। और सबसे अच्छी बात कि आपने कहा कि तीसरा लोन नहीं मिल रहा है, दूसरा लोन नहीं मिल रहा है, इसमें जो डिजिटाइजेशन का जो एक काम है वो हमारे छोटे छोटे सब्जी बेचने वाले, रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार को मैं बधाई देता हूं इस सदन के माध्यम से कि देश के कुल डिजिटली एक्टिव वेंडर्स जो हैं, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, उनमें भी 26% हिस्सा उत्तर प्रदेश के हमारे वेंडरों का है माननीय अध्यक्ष। तो इस प्रकार हर एंगल से ये योजना बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से चल रही है। भारत सरकार ने इसका हमें बार बार शाबाशी दिया है, इस साल भी दिया है। अगर कोई आसानी कहीं प्रश्न हो तो हमारे ध्यान पे आप लाएंगे, हम उसका निराकरण। प्रश्न क्या चाहिए? मोहम्मद सईम इरफान, अनुपूरक पूछे। हमारा इस प्रश्न में समस्त श्रेणियों की विद्युत दरों में की गई तुलनात्मक वृद्धि के बारे में पूछा गया था, परंतु मुझे केवल ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों की बिजली दरों का विवरण उपलब्ध कराया गया है। इसलिए मैं इज्जतमाब माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे